हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और सभी छात्र बंधुओं का भी स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले हमने वीडियो में आप लोगों को बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि फैक्टर क्या है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पहले दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वीडियो में जैसे कि जो अक्षर हैं वो छोटे हैं या कुछ भी है, तो आप उसे बताइएगा। तो एक्चुअली मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ना दिखे आप लोगों को सही। तो पिछले वीडियो में हमने यही बताया था आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा था महत्तम समापवर्तक क्या है, और इसमें ऑप्शन दिया था कि अगर सही निकाल लेते हैं तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो यही सही था, 2x(x+y), यानी जो चौथा ऑप्शन है ये सही है इसका। ये मैंने करके दिखाया था आपको पिछले वीडियो में, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया था कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, और ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, अगर पिछले वीडियो हमने बताया था, अगर घुमा फिरा कर सवाल पूछें, जैसा कि IIT JEE और डॉक्टर के एग्जामिनेशन में, जैसे कि नीट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में देखिए, नीट का जो एग्जामिनेशन होता है यानी मेडिकल के एग्ज़ाम में, वो घुमा फिरा कर पूछते हैं थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है वो उसमें थोड़ा सा वो घुमा फिरा देते हैं, तो लड़कों को समझ में नहीं आता है। तो उसमें 10 का तक का सिंपल मैथमेटिक यूज होता है, हल्का फुल्का 12th टच लिए रहता है। उसमें आपको अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक और सिंपल अलजेब्रा, सिंपल स्टैटिक्स, सिंपल डायनामिक्स, सिंपल कैलकुलस सिंपल नहीं रहता। कैलकुलस थोड़ा सा उसमें एडवांस पढ़ लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर नीट का एग्जामिनेशन देना है तो, और IIT के लिए तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि और SSC रेलवे के लिए देखिए, ये सब बता दे रहे हैं, मतलब फाउंडेशन तैयार कर दे रहे हैं। अब ये नहीं करेंगे यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन फाउंडेशन समझ लेंगे तो आप कुछ भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने निकाल कर बताया था। अगर कॉमन फैक्टर कैसे पूछेगा केवल, तो कैसे निकालेंगे, यानी केवल समापवर्तक पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, और केवल अपवर्तक पूछेगा, देखिए अपवर्तक या गुणनखंड अगर केवल ये पूछता है तो ये सब देखिए, इसका सब फैक्टर ही है, इसका फैक्टर ये है, अगर इसका फैक्टर ये है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका फैक्टर लिखिए, इन सभी का फैक्टर्स क्या होगा, तो आप पूरे को ये सब लिख देंगे, ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में करके बताया था, इस वीडियो में रिवाइज कर दे रहा था। अब पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, लेक्चर 3 है वो, और ये इसी पार्ट का लेक्चर 4 है। ग्रीन बोर्ड पर भी आपको पढ़ाऊँगा, एकदम मस्त दिखेगा, अगर एकदम अच्छा दिखेगा। अगर इसमें कोई आप लोग को दिक्कत होती है तभी उसमें जाऊंगा, नहीं तो फिर अगर बहुत ज़्यादा मन करेगा आप लोगों का तो कहिएगा, उसमें हम आसानी से स्विच कर जाएंगे। तो चलिए, आप लोग को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दूसरा सवाल दिखाते हैं। आइए देखिए, दूसरा सवाल है a+1, ठीक, a+1 ब्रैकेट में b² - 1 तथा इसमें का मौसा निकालिए, यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी सरल है। तो देखिए, अब क्या करेंगे दिखाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसका ये देख रहे हैं, ये उस वाले एक्सप्रेशन को तोड़ देंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, दिखाते हैं हम लोग को। थोड़ा क्वेश्चन लिख कर आते हैं फिर। तो देखिए, यहाँ पर है a+1, रुक जाइए अभी थोड़ा सा, रुके रहिएगा, धैर्य रखिए। b² - 1 है, चलिए यहीं पर लिखते हैं, देखिए ताकि आप लोग को दिखे। देखिए ये वाला है, और था देखिए b+1 है और a² - 1 है, ठीक। एक एक्सप्रेशन ये है,
देखिए सॉरी, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। हमको क्या करना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन का मौसा क्या होगा वो निकालना है। तो हम इसको करेंगे a+1, ऐसा ही लिख देंगे, या इसको तोड़ देंगे b+1 और b-1। फार्मूला तो पता ही होगा कि a² - b² को अगर तोड़ेंगे तो a+b, और एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b आ जाता है। देखिए फार्मूला के अनुसार है, फार्मूला के अनुसार फार्मूला होता है a² - b² अगर है तो इसको लिखते हैं a+b a-b। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बता देंगे, अगर a+b को a-b से गुणा करेंगे तो ऐसा ही आएगा। अब उसको कर कर दिखने के लिए आपको चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। अगर इसको गुणा करना है तो थोड़ा सा इधर कर कर दिखाते हैं। a+b, ये चेक करने के लिए, कन्फर्म होने के लिए क्या सच में सही होता है, ऐसे है। a का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। a का -b का मल्टीप्लाई करते हैं तो -b का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो लिखेंगे -ab - b²। फिर a का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो +a² + ab। अब इसको ठीक ढंग से सजाएंगे तो यही ना आएगा, a² - b²। हाई हाई कट जाएगा, सॉरी a² - b²। तो देख रहे हैं यही आता है। तो a² - b² मतलब सही चीज़ है, जब ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा। तो हमने आपको दिखा दिया है कैसे होगा। तो ये सब मेरा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, हम आप लोग को समझा दिए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए LHS और HS बराबर है, मतलब चीज़ सही है, मतलब फार्मूला सही है। इसी तरह फार्मूला होता है, और हमने आपको ये जो वेरिफिकेशन दिखाया है, मतलब एज ए प्रूफ, कि प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसी को वैसा ही तोड़ देंगे, वैसे ही जैसे कि पहले वाले को तोड़े हैं। b+1 लिख देंगे, हाई लिख देंगे b² सॉरी b+1 b-1। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, ये जो हमने इस एक्सप्रेशन का, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं हिंदी में व्यंजक। इस व्यंजक का हमने जो इसे तोड़ाव किया है, तोड़ मरोड़ जो किया है, छोटा छोटा जो पार्ट बनाया है इसका, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे फैक्टर। ये किसका फैक्टर है? इस एक्सप्रेशन का। मतलब ये किसका गुणनखंड है? इस एक्सप्रेशन का। ये जो अपवर्तक कहेंगे, फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। तो ये किसका है? अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। तो ये अपवर्तक या गुणनखंड किसका है? इस एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का। उसी तरह इस एक्सप्रेशन या व्यंजक का गुणनखंड ये है। दूसरी भाषा में कहें तो इस एक्सप्रेशन का जो अपवर्तक है वह a है। और तीसरी भाषा में कहें कि इस एक्सप्रेशन या व्यंजक, हिंदी में व्यंजक कहते हैं, का जो फैक्टर है वह यह है। तो तीन तरह से बता दिए। अगर हम कोई पूछे कि इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आप सभी को लिख देंगे उत्तर में। आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर करके, और इस सारे ऊपर से तीनों लिख देंगे, फिर बगल में लिख देंगे सभी फैक्टर्स। अगर कोई पूछे कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का कॉमन फैक्टर क्या है, याद रखिएगा कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, यानी समापवर्तक। पिछले वीडियो में बताया था सब बोल बोल के, अब बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलेंगे। कॉमन फैक्टर जब बताया था ना, देखिए फिर लिख देते नहीं तो कहेंगे कि फैक्टर बताया था, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, ये तीनों चीज़ें बताई थी। तो अब देखिए हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात करें, हिंदी में इसी को समापवर्तक बोलते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक, इसको अपवर्तक या गुणनखंड, बार बार कह रहे हैं। तो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो जान गए कि ये फैक्टर है चाहे अपवर्तक है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोनों में कॉमन देख लो कौन कौन है। सॉरी, इन दोनों लाइनों में कॉमन कौन है, तो देखो a+1, यहाँ से देखो ये b+1 कॉमन है, ये लिखेंगे b-1 कॉमन है, लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर जिसको कि समवर्तक कहते हैं,
वो हो जाएगा b+1 और b-1। ये हो गया कॉमन का, लेकिन कॉमन फैक्टर में ये जो बाकी बचे चीज़ों को भी लिख दिया जाता है, तो a+1 भी लिख देंगे और b+1, ये सब हो गया कॉमन फैक्टर। अगर वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे यानी महत्तम समापवर्तक, मसा जिसको हिंदी में कहते हैं मसा, अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रुपये का मौसा निकालना है तो बस कुछ नहीं करेंगे, बस जो कॉमन होगा दोनों में वही लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन पूछा है तो कॉमन केवल ये है और ये है, तो बस लिख देंगे b+1 और b-1। यही कॉमन है, तो यही हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, यही आंसर है। यहाँ पर भी बुक्स में भी आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए a+1, देखिए यही है a+1 और b+1, यहीं पर हम निकाला था। देखिए कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ पर मिस्टेक किया भैया, आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर था a² - 1 को हम लोग को ब्रेक करना था, तो यहाँ पर a+1 लिखना चाहिए, a+1 a-1, ठीक है। तो b+1 एक ठो फैक्टर आ जाएगा, इसी के अनुसार चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर लिख देंगे b+1, यहाँ पर लिख देंगे b+1, और अब देखिए a+1 है तो ये a+1 कॉमन हो गया, और ये b-1 और a-1 लिख देंगे, ये इसके कॉमन फैक्टर होंगे। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा a+1 और b+1। b+1 लिख देंगे और यहाँ पर a+1। वो हमने ध्यान नहीं दिया था तोड़ने में, इसीलिए मिस्टेक हो गया था। तो इसी तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं किसी से भी, तो देखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा a+1 b+1। तो यहाँ पर हम बिल्कुल लाइव करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से नोट्स बना कर रखा है या कुछ किया है। तो समझ गए, a+1 b² - 1, यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर देख लीजिए a+1 b² - 1 है, तो a+1 b+1 b-1 टूट जाएगा, इसको भी तोड़ देंगे, जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमने फिर बता दे रहे कि a² - 1 को तोड़ने की जगह हमने जल्दी में इसको b² मान लिया था, b² - 1 वही तोड़ दिया था, इसी वजह से हो गया था। तो ये था ये क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एक नीचे का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये है 3x³ 4x4 ax² का मौसा ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, अभी इसको हम करते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ। तो अभी हम इसको जो था आपका 3x³ लिख देते हैं क्वेश्चन। तो 3x³ 4x², ये 4x का पावर 4 है, और a² x², इस तरह से है।
यही क्वेश्चन है। 3x³ 4x4 4x का पावर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर, इसका हम लोग मसा निकालेंगे। तो पहले इसको तोड़ दो। ये मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। इसको लिखेंगे 3 टाइम्स x इंटू x इंटू x, इसको लिखेंगे 4 टाइम x इंटू x इंटू x, इसको लिखेंगे a इंटू a, इसको 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे a इंटू a x इंटू x। अब देखिए हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक माशा। तो हम करेंगे क्या, अब देखिए कॉमन देखिए कौन कौन है। नीचे 2 ठो कॉमन है, x x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी ये पूरा सीरीज कॉमन है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर कितना, x इंटू x यानी x स्क्वायर कर देंगे। जिसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर, यानी इसका 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 आंसर लिखेंगे। इस तरह से आंसर लिखा जाता है कि मान लीजिए कि आपका ऑप्शन वाला प्रॉब्लम ना होकर उसमें प्रॉब्लम दिया रहा है, नॉर्मल प्रॉब्लम दिया रहा है, तो उसको लिखेंगे कि 3x³ 4x की पावर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक, आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में, x स्क्वायर है। ऐसे, या अगर आंसर में लिख कर मान लीजिए सब नहीं लिखना चाहते, ऐसे ही लिखना चाहिए ना हो। कभी कभी नंबर एक नंबर कट जाता है। अगर नहीं लिखना चाहते, फटाक से लिखना चाहते हैं तो x स्क्वायर लिख लीजिएगा, लेकिन टीचर कभी कभी नंबर काट लेता है, इसलिए ऐसे आंसर लिखना ही सही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भी आपका x स्क्वायर भी आया है यहाँ पे, x इंटू x यहाँ पर। ये देखिए ये x स्क्वायर है। तो इसी तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए देख लीजिए यहाँ पर हमने भी x स्क्वायर निकाला है। तो आप इस तरह से आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक, और फैक्टर्स जिसको अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं, वो सब क्या है। देखिए ये सब फैक्टर्स हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जिसको हिंदी में अपवर्तक या गुणनखंड कहेंगे। ये जो कॉमन निकाला है हमने, केवल ये ऐसे निकाला है, तो इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर निकालते तो ये तो था ही, ये भी कॉमन ले लेते, एज ए कॉमन एक ठो लिखते, और फिर बाकी में बचा 3 4x, इसको लिख लेते और a स्क्वायर लिखते। यहाँ पर एक नहीं लिखते, यहाँ पर दोनों लिखते, क्योंकि एक ही में है। अगर यहाँ पर a रहता है तब इसमें से कोई a लिखते, या यहाँ पर a स्क्वायर लिखता रहता तब इसे सेलेक्ट करके a स्क्वायर लिखते। ये सब हमने बताया है, बार कई बार रिपीट करिए हैं। अब ऐसा मतलब मैं गेस करता हूँ कि मतलब आप एवरीथिंग मतलब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, तो आप कमेंट करें। हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए हाँ, ये व्हाट्सअप नंबर है 788, कॉल मत करिएगा। ये 4 है 4, ठीक, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा। जब से वीडियो पर लाइक नहीं आएगा तब से मैं तो और ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन कुछ लाइक कोई कहने दीजिए। वीडियो शेयर भी कम हो रहा है।
क्योंकि लाइक होगा तो पता चलेगा कि हाँ वाकई में लड़के देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। अगला वीडियो मत देखना भूलिएगा, लेक्चर 5 होगा और ये था लेक्चर 4। मैं लगभग आपको इतने क्वेश्चन बता दूंगा इसमें कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।